नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखो यार, हाल ही में दोस्तों आपने कुछ टाइम पहले अमेरिका जो है ना, उसके एक बॉम्बर का आपने एक कारनामा देखा होगा। अमेरिका का दोस्तों एक बॉम्बर है जिसका नाम है B-2 बॉम्बर। उसने अभी कुछ टाइम पहले एक खतरनाक स्टंट ये बोल सकते हो आप, या फिर कारनामा बोल सकते हो, वो किया था दोस्तों अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है या फिर अमेरिका की जो आर्मी है उसके कहने पर। देखिए, अमेरिका का जो B-2 बॉम्बर है उसने क्या किया कि अमेरिका से उड़ान भरी और ईरान पर जाके उसने हमला किया। और ईरान जो बॉम्ब्स बना रहा था, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, और उनके 3 ठिकाने थे, उन पर जाके बमबारी करी उस बॉम्बर ने। और पूरी तरह से ईरान के जो ठिकाने थे जहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था ईरान, उन सभी ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और भाई बर्बाद करके वहां पे आसानी से वापस अमेरिका में आके उतर भी गया। मतलब B-2 बॉम्बर जो है उड़ा था ना, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ईरान की गवर्नमेंट या ईरान की जो सेना है वो नहीं पहुंचा पाई। आराम से वो उड़ान भरता है, ईरान पर हमला करता है, वापस अपने बेस में सुरक्षित लौट जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं B-2 बॉम्बर के बारे में। देखिए, B-2 बॉम्बर स्टील्थ बॉम्बर है, दुनिया का सबसे सेफ एंड सिक्योर बॉम्बर है जो अभी अमेरिका की सेना के पास है। लेकिन भाई अमेरिका की जो सेना है और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है या जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, वो तो इससे भी जो ये B-2 बॉम्बर है ना, इससे भी खुश नहीं है। बल्कि अमेरिका की जो सेना है ना, उनको तो कुछ और एडवांस चाहिए था। इसलिए अब अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने एक और खतरनाक जो बॉम्बर है वो पूरी दुनिया के सामने लॉन्च कर दिया है इसी महीने में। देखिए दोस्तों, अमेरिका का ये जो नया घातक बॉम्बर है ना, इस बॉम्बर का नाम है B-2 रैडर बॉम्बर। और ये जो बॉम्बर है देखने में, देखिए, इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। जैसा कि B-2 बॉम्बर दिखता है वैसा ही ये जो है बॉम्बर दिखता है B-21 रैडर बॉम्बर। लेकिन ये जो बॉम्बर है B-21 बॉम्बर, ये B-2 बॉम्बर जो है ना, उससे कई गुना ज्यादा एडवांस, और इसके अंदर कई गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में अमेरिका सेना ये बोल रही है कि भाई ये जो है ना, ये दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे घातक और सबसे डेंजर बॉम्बर हाल के टाइम में अमेरिका ने बनाया है। अब देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम ये जो अमेरिका का नया कारनामा है ना, B-20 बॉम्बर का, इस बॉम्बर के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल से जानकारी लेंगे और इस बॉम्बर के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ये जो बॉम्बर है, इसका जो इतिहास है वो क्या है, अमेरिका इसको क्यों बना रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, साथ ही थोड़ा बहुत हम इसका परिचय लेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, किस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका ने इस नए बॉम्बर के अंदर इस्तेमाल की है, किस तरीके से इस बॉम्बर को एडवांस बनाया गया है। साथ ही दोस्तों हम इसके डिजाइन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इसके डिजाइन के अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस अमेरिका ने किए हैं, जो डिजाइन इसको B-2 बॉम्बर से डिफरेंट बनाता है। तो उस डिजाइन के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इसकी स्पीड के बारे में बात करेंगे कि ये कितनी तेजी से उड़ान भर सकता है, इसके पेलोड के बारे में बात करेंगे, कितना भार ये एक बार में लेके उड़ सकता है। साथ ही दोस्तों हम इसके प्राइस के बारे में भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि भाई अमेरिका इसके कितने यूनिट आने वाले टाइम में बनाने वाला है, जिन यूनिट्स की वजह से अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर कैसे दबदबा बनाने वाला है। इस वीडियो के अंदर आज हम वो सारी जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट दोस्तों और आप सब लोगों से करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि वीडियो और चैनल आपके लिए काम का है, इसी प्रकार के और वीडियोस आप लगातार देखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहे, आप देखते रहें और सीखते रहें। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो बॉम्बर है ये दिखता कैसे है, उसके बारे में हम थोड़ी सी यहां पे हम बात कर लेते हैं, या फिर इसकी तस्वीरों के माध्यम से हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे अभी आपके सामने 2 तस्वीर दिख रही है। एक जो तस्वीर आप देख रहे हो ये है भाई B-2 बॉम्बर, ठीक है, जो अमेरिका के पास पहले से ही मौजूद था, ठीक है। और दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अमेरिकन सेना ने अभी जो है रिलीज की है, और ये जो आप बॉम्बर देख रहे हैं ना, ये है भाई नया B-21 बॉम्बर, ठीक है।
ये जो B2 बॉम्बर था ना, ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी पे बना था, और ये जो B21 बॉम्बर है ये स्टील्थ प्लस रेडर टेक्नोलॉजी पे बना है। अब इसमें क्या खासियत है वो तो हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी इसके डिजाइन के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, अगर आप इस बॉम्बर को देखोगे तो ये जो बॉम्बर है इसको आप देख लो, ये थोड़ा चौड़ाई में ज्यादा बड़ा था, प्लस थोड़ा इसका जो ऊपर का जो सिर है वो भी थोड़ा ज्यादा उभरा हुआ था, और जो इसके इंजन्स थे वो भी थोड़े उभरे हुए थे। लेकिन फिर भी ये जो बॉम्बर है उसको रडार जो होता है किसी भी देश का वो ट्रैक नहीं कर पाता था इजीली। लेकिन भाई अब अमेरिका ने क्या किया है, इसके डिजाइन में थोड़ा चेंज किया और इसने इसको इस तरह से बना दिया। अब क्या किया देखो, इन्होंने पूरा जो है फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट के ऊपर इसको डिजाइन किया है, जिसमें देखिए इसके जो इंजन्स हैं उनको पूरी तरह से लगभग छुपा दिया गया है। साथ ही इसका जो सिर था ना उसको थोड़ा चौड़ा और चपटा बना दिया गया है, इसको और ज्यादा अंदर कर दिया गया है, ताकि अब इसको जो है कोई भी रडार इजीली पकड़ नहीं पाए। और इसको इंजन, जो इसके इंजन्स है उनको इस तरह से अंदर छुपा दिया गया है विंग्स के अंदर, कि भाई इसकी जो एनर्जी निकलेगी वो भी बाहर होकर ठंडी निकलेगी, और इस वजह से कोई भी रडार अगर इस पे सिग्नल छोड़ेगा तो वो रडार उस सिग्नल्स को अब जो है वापस ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके विंग्स के जो अंदर है इस तरह की टेक्नोलॉजी की यूज की गई है कि कोई भी रडार का सिग्नल आएगा तो उसको शॉक लेगा, बाकी जो सिग्नल बचेंगे वो उनको दूसरी दिशा के अंदर भेज देगा। ठीक है, तो डिजाइन में थोड़े बहुत इस बार चेंजेस किए गए हैं, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो डिजाइन है, जो अंदर के विंग जो हथियार है उसके अंदर और भी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं, तो वो हम थोड़ी सी जानकारी आगे ले लेते हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम दोस्तों इसके परिचय के बारे में, और थोड़ा सा हम इसका इतिहास जान लेते हैं कि अमेरिका ने भाई इसको क्यों बनाने का सोचा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये जो बॉम्बर है ना इसका पूरा नाम है B21 रैडर, और इसको नॉर्थअप ग्रूमन एक कंपनी है अमेरिका की, इस कंपनी ने इस बॉम्बर को डिजाइन किया है या बनाया है। प्राइस की बारे में बात करें तो दोस्तों इस जो बॉम्बर है इसकी एक यूनिट की जो प्राइस है वो लगभग 700 से $750 मिलियन के आसपास बनती है। इसके अलावा अगर हम स्पीड की बात करें तो देखिए, इसकी स्पीड जो है इस बार बहुत कम रखी गई है, क्योंकि इसको इस बार स्पीड के ऊपर टारगेट नहीं किया गया है, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर इस बार अमेरिका ने इसको टारगेट किया है। तो इसकी स्पीड लगभग रखी गई है 1000 किलोमीटर के आसपास। अब ये भाई क्लियर और कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको लगभग बता रहा हूं, ज्यादा हो सकती है स्पीड या कम भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज देखिए इसकी लगभग 11,000 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। यह भी अभी कंफर्म जो है स्टेटमेंट नहीं है किसी भी तरीके का, लेकिन 11,000 किलोमीटर के आसपास इसकी जो है रेंज हो सकती है, क्योंकि पुराना जो B2 बॉम्बर है उसकी जो रेंज है वो भी इसी के आसपास है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम प्रोग्राम की बात करें, इतिहास की बात करें इसकी, तो देखिए ये जो बॉम्बर है B20 बॉम्बर, इसको बनाया गया है एक स्पेशल मकसद के तौर पे। इस बॉम्बर को बनाने के पीछे अमेरिका का दोस्तों ये मकसद है कि भाई अमेरिका के पास जो पहले से B1 या B2 बॉम्बर जो हैं, स्टील्थ बॉम्बर जो मौजूद है, उनको अब कहीं ना कहीं अमेरिका रिप्लेस करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि B2 बॉम्बर जो है वो पुराना हो गया है, उसके अंदर टेक्नोलॉजीज में कई खामियां हैं, या आने वाली जो टेक्नोलॉजीज है उसको उसके अंदर यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए अमेरिका ने अब ये जो नया बॉम्बर है B21, इसको बना के अमेरिका की सेना को सौंप दिया है। तो इस बॉम्बर को बनाने के पीछे अमेरिका का एक मकसद है कि भाई पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करना, और अमेरिका का जो दबदबा है वो पूरे देशों के ऊपर वो वापस से बनाना या फिर बनाकर उसको मेंटेन रखना। अमेरिका का इसके पीछे ये मकसद है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके अगले पॉइंट के बारे में, और यह है इसकी टेक्नोलॉजी और डिजाइन के बारे में। देखिए दोस्तों, इसकी टेक्नोलॉजी और डिजाइन के अंदर अमेरिका ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, B2 बॉम्बर जो था उससे कैसे डिफरेंट इसको बनाया है, वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो दोस्तों इसको स्टील्थ डिजाइन दिया गया है, साथ ही फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट के ऊपर इस बॉम्बर को बनाया गया है। अगर आप दोस्तों इस बॉम्बर को देखोगे साइड में, तो भाई ये एक आपको लगेगा कि भाई ये पूरा का पूरा क्या है, एक विंग है किसी प्लेन का। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया गया है, और पूरे जो इंजन्स
वगैरह है वो कहीं ना कहीं एक विंग्स की सेव के अंदर ही छुपा दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो डिजाइन है वो इस बार काफी कुछ चेंजेस किया गया है। इसके अलावा इसको टेललेस डिजाइन रखा गया है, किसी भी प्रकार की इसके पीछे ऊपर कोई टेल नहीं रखी गई है, क्योंकि अगर किसी बॉम्बर के ऊपर टेल रखी होती तो भाई उस टेल की मदद से कोई भी रडार उस पर सिग्नल भेजता और उस बॉम्बर को पकड़ लेता। लेकिन अमेरिका का जो ये बॉम्बर है इसके ऊपर कोई टेल नहीं है, इसलिए जो रडार है वो इसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा रैडर क्रॉस सेक्शन जो है इसके अंदर बेहद कम रखा गया है एंड एडवांस रैडर जो है इसमें मटेरियल्स का यूज किया गया है ताकि कोई भी रैडर का सिग्नल आए तो वो इसको शॉक लेगा एंड अगर कोई छोटा मोटा सिग्नल बचता है तो इसको जो इसका डिजाइन है वो दूसरी दिशा में उसको भेज देगा। इसके अलावा देखिए इसके इंजन जो इंटेक्स है या फिर इसका जो एग्जॉस्ट है, ये वाला जो एग्जॉस्ट है इंजन के अंदर, ये पूरी तरह से छुपे हुए हैं। इनको इस तरह से हाइड कर दिया गया है कि भाई कोई इंजन का पता नहीं लगा सके। और ये जब इंजन चालू होते हैं ना तो इनसे जो गर्म एनर्जी निकलती है, इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि वो जो गर्म भाप निकलती है बाहर, उसको कोई रडार ट्रैक नहीं कर ले। इस वजह से उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, इसके अंदर इस तरह से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है कि भाई वो गर्म भाप जो है बाहर ठंडी होकर निकलती है ताकि कोई भी रडार का सिग्नल उसको पता नहीं कर पाए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए ये जो बॉम्बर है भाई दोस्तों अमेरिका का, ये इतना एडवांस बनाया गया है कि जो हमारे पास S-400 है रूस का, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत के पास S-400, या फिर रूस के पास जो अभी मौजूद है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, उसका जो रडार सिस्टम है वो भी इस बॉम्बर को कहीं ना कहीं ट्रैक नहीं कर पाएगा। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। एंड इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अभी हाल फिलहाल में जो टेक्नोलॉजी चल रही है AI टेक्नोलॉजी, उसको भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है और आने वाले टाइम में AI से जो भी फीचर्स ऐड ऑन करने होंगे वो इसमें आसानी से ऐड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर दोस्तों देखिए इसको ओपन आर्किटेक्ट्स जो डिजाइन है उसके ऊपर बनाया गया है ताकि इसके जो आने वाले टाइम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अगर बदलने की जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका या अमेरिका की जो आर्मी है वो इसके सॉफ्टवेयर्स को या हार्डवेयर को इजीली डिजाइन कर सकती है या फिर चेंज भी कर सकती है। तो फ्यूचर में जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी वो इस बॉम्बर के अंदर इजीली लगा सकता है अमेरिका। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखिए 3D जो प्रिंटिंग पार्ट्स हैं उनका उपयोग किया गया है ताकि इसके जो पार्ट्स हैं वो थोड़े हल्के और सस्ते बनाए जा सकें। इसके अलावा इसको जो है स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी दी गई है ताकि इस बॉम्बर को किसी भी प्रकार का कोई हैकर इसको हैक नहीं कर सके और इसको अपना काम करने से रोक नहीं सके। इसके अलावा देखिए इसके अंदर सस्ते पार्ट्स और आसान मेंटेनेंस का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि अमेरिका का जो पहले वाला बॉम्बर था B-2 बॉम्बर, उसके पार्ट्स भी बहुत महंगे थे और उसका भाई मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा भारी पड़ता था अमेरिकन आर्मी को। इसीलिए ये जो B-20 बॉम्बर है इसके अंदर 3D प्रिंटिंग पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। वो हल्के भी हैं, सस्ते भी हैं और उनका मेंटेनेंस वो भी काफी सस्ता है। तो इसीलिए अमेरिकन आर्मी के लिए ये वाला जो बॉम्बर है वो काफी आसानी से मेंटेन करने वाला बॉम्बर बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके अगले पॉइंट के बारे में और ये रहेगा दोस्तों पेलोड एंड वेपन्स। देखिए दोस्तों कोई भी जो बॉम्बर होता है ना वो उसकी डिजाइन से बॉम्बर नहीं माना जाता है। बॉम्बर बनता है भाई उसके हथियारों से और उसके पेलोड से, यानी कि उसके अंदर ताकत कितनी है। जितना ताकतवर बॉम्बर होगा ना उसी बॉम्बर से दुनिया डरेगी। ठीक है, तो अमेरिका का ये जो बॉम्बर है इसका पेलोड और वेपन्स इसके अंदर यानी हथियार किस प्रकार के ले जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि कोई भी बॉम्बर जितने खतरनाक हथियार ले जाके गिरा सकता है तभी वो बॉम्बर माना जाएगा। अदरवाइज कोई प्लेन अगर बॉम्ब लेके ही नहीं जा सकता तो वो बॉम्बर नहीं रहेगा, फिर वो तो साधारण प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो बॉम्बर है अमेरिका का ये लगभग 13,500 किलो से लगभग 15,000 किलो का पेलोड ले जा सकता है। यानी कि इसके अंदर 15,000 किलो के बॉम्ब्स और मिसाइल को जो है
भरा जा सकता है और उस वजन को लेके आसानी से उड़ान भर के किसी भी देश के ऊपर उनको गिरा सकता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो बॉम्बर है ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी ले जा सकता है। इसके अलावा जो कन्वेंशनल जो हथियार होते हैं जैसे कि नॉर्मल मिसाइल होती है या अलग प्रकार के बॉम्ब्स होते हैं उनको भी ये बॉम्बर ले जा सकता है इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी ले जा सकता है और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को किसी देश के ऊपर हजारों किलोमीटर पहले से ही दाग भी सकता है। इसके अंदर इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों क्या है, ये जो बॉम्बर है ना, इस बॉम्बर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि भाई इसके अंदर बाहर कोई भी हथियार दिखता नहीं है। जितने भी हथियार ये बॉम्बर ले जाता है या जितने भी हथियार इस बॉम्बर के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, लगाए गए हैं, वो सारे के सारे हथियार को हाइड किया गया है। कोई भी हथियार बाहर दिखाई नहीं देता है क्योंकि अमेरिका का मेन टारगेट ये है कि भाई हमारा ये जो बॉम्बर है इसको कोई देख ना ले। ठीक है, ये अमेरिका का मेन टारगेट है क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि हमारा जो बॉम्बर है वो आसानी से किसी भी देश में घुस जाए, उस देश के अंदर हमला करे, रडार से बचे और वापस अपने देश में सुरक्षित लैंड कर जाए। अमेरिका का ये मेन टारगेट है, इसलिए अमेरिका किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता किसी भी हथियार को बाहर दिखा। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट में इसके प्राइस पॉइंट के बारे में और इसकी रेंज के बारे में। देखिए ये जो बॉम्बर है ना दोस्तों, ये कितना उड़ान भर सकता एक बार में एंड इसकी प्राइस क्या पड़ी है अमेरिका को एक यूनिट की, वो भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो बॉम्बर है वो एक बार अगर फ्यूल पूरा कर लेता है तो लगभग 9000 से लेके 11000 किलोमीटर की रेंज अमेरिका को देगा। इसके अलावा इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का, जिसका मतलब क्या होता है कि ये जो बॉम्बर है भाई वो हवा के अंदर ही रिफ्यूल कर सकता है अपने आप को, मतलब हवा के अंदर ही इसके अंदर फ्यूल भरा जा सकता है और जितनी बार इसको रिफ्यूलिंग की जाएगी उतनी ही ज्यादा ये रेंज अमेरिकन सेना को देगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो बॉम्बर है वो उड़ान भरेगा तो भाई अनलिमिटेड जो रेंज है वो आसानी से कवर कर सकता है क्योंकि जैसे ही इसका फ्यूल खत्म होगा इसके अंदर फिर से फ्यूल भरा दिया जाएगा और ये लगातार उड़ान भरता रहेगा। इसके अलावा देखिए बेस से उड़कर ये वाला जो प्लेन है ना या बॉम्बर जो है ना, ये भाई रूस, चीन और भारत जैसे देश पर भी आसानी से हमला कर सकता है। इतनी लंबी रेंज तक ये बॉम्बर आराम से उड़ान भर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कॉस्ट की तो देखिए इसका एक यूनिट का जो खर्चा है अमेरिका को पड़ा है लगभग 700 मिलियन डॉलर से लेके 750 मिलियन डॉलर के आसपास एक यूनिट की प्राइस अमेरिका को पड़ी है और अमेरिका इसका टारगेट है अमेरिका का लगभग 100 यूनिट्स का। अमेरिका आने वाले सालों में इसके लगभग 100 यूनिट्स बनाएगा और अपनी सेना को 100 यूनिट सौंपेगा ताकि अमेरिका की जो सेना है वो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर सेना लगातार बनी रहे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो अमेरिका के नए बॉम्बर B-21 रैडर के बारे में। आप दोस्तों इस बॉम्बर के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। ये जो बॉम्बर है अमेरिका का, ऐसा बॉम्बर क्या भारत के पास भी होना चाहिए? देखिए भारत दोस्तों हमारा एक ऐसा देश है जो हमेशा शांति पे विश्वास करता है, लेकिन भाई मैं आपको एक बात बता दूं, जब अमेरिका जैसे देश शांति पे विश्वास नहीं करते तो भारत क्यों शांति पे विश्वास करके बैठा है? भारत एक ऐसा देश है जो अपनी सेना तो मजबूत कर रहा है लेकिन हथियार उसके पास इतने मजबूत नहीं है। और भारत दोस्तों एक ऐसा देश है दुनिया का जो दुनिया की 4th लार्जेस्ट आर्मी रखता है, लेकिन भारत के पास अभी तक एक भी बॉम्बर मौजूद नहीं है। अगर मान लो बाई चांस कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई कोई देश जैसे चाइना के पास भी बॉम्बर मौजूद है, अब चाइना मान लो भारत के ऊपर हमला कर दे अपने बॉम्बर से और उसको जो है भारत का जो रैडर सिस्टम है जो S-400 है हमारे पास भारत के पास, अगर वो उसको ट्रैक ही नहीं कर पाएगा, चाइना के 6th जनरेशन का जो ये जो बॉम्बर है उसको अगर ट्रैक नहीं कर पाएगा तो भाई वो बॉम्बर तो आराम से भारत के अंदर बॉम्बबारी करके चला जाएगा, नुकसान होगा भारत का। लेकिन अगर बाई चांस भारत के पास भी ऐसा बॉम्बर मौजूद होता तो फिर चाइना भारत के ऊपर हमला करने से पहले सोचता। ठीक है, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताना कि भाई भारत के पास भी ऐसा बॉम्बर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर भारत जिस शांति प्रियता की बात करता है क्या वो हमारे देश के लिए सही और
सही है, आप प्लीज वो कमेंट करके हमें जरूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड ऐसे ही वीडियोस आप लगातार और देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।